अस्सलामुअलैकुम। तो रोज़ की तरह आज सैटरडे है। हमारा दिन 6 बजे सबका शुरू हो गया। हम सब लोग घर में जल्दी उठ जाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ के बच्चे लग जाते हैं अपने स्टडीज़ में। मैं आ जाती हूँ किचन में टिफ़िन बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अभी तो मैंने बस टिफ़िन ही बनाया था। ब्रेकफास्ट में थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर हो गया था मेरा टिफ़िन रेडी। ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन था। वो रोज़ सवेरे 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो उसके पहले मुझे टिफ़िन रेडी कर देना होता है। फिर इसके बाद मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और ये जब जब बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए मैंने इनको एक टास्क दिया था। सैटरडे था, इन लोग की ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तो मैंने इनको बोला था कि जितने भी नोट्स इनकम्प्लीट है वो सब कंप्लीट कर देना। सैटरडे सैटरडे कैसा होता है, मेरा ऑफिस मतलब मेरा कोई बैचेस वगैरह नहीं होता, कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स नहीं होती है। थोड़ा रिलैक्स रहता है मुझे सैटरडे और संडे वीकेंड के वक्त। पर उस दिन हुआ था यूँ, मंडे को मेरा एक केटरिंग का ऑर्डर था 2000 लोगों का। तो उस जिसके वजह से मेरी सारी ट्रेनिंग्स मैंने कैंसिल कर दी थी। और मेरा एक जो क्लाइंट है उसकी शादी है अभी दिसंबर में, तो उसको मुझे जल्दी से रिज़ल्ट देना है, तो इसके लिए मुझे उसका पीटी खास करके लेने के लिए जाना था। लेकिन कुछ रीज़न से वो पीटी कैंसिल हो गई उस दिन की। और बच्चे हो गए नाराज़, क्योंकि मैंने अजलैन को और ज़ारा को बोला था अगर उन दोनों में से जिसका भी सबसे पहले होमवर्क हो जाएगा, सब बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर मैं उसे अपने साथ वहाँ पर ले जाऊँगी ट्रेनिंग के लिए। वो मेरे घर के एकदम पास में ही है और एकदम मेरे फैमिली के जैसे है वो लोग सब। और उनके घर इट्स अ जॉइंट फैमिली, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये लोगों को उनके साथ में जाके खेलना बहुत पसंद है। तो वो पीटी कैंसिल हो गई, इसलिए दोनों नाराज़ हो गए थे और बोल रहे थे कि नहीं, अगर आप पीटी हमको वहाँ पर नहीं लेके जा रहे हो तो कहीं और घुमाने के लिए ले जाओ। और यही ज़िद कर रहे थे वो लोग, अभी ले जाओ, अभी ले जाओ, अभी ले जाओ। पर क्या है, बच्चे हैं, बच्चे ज़िद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो कैसे भी अपने बच्चों को संभाल लेना पड़ता है, उनको बहलाना फुसलाना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि अभी नहीं, हम लोग अभी मेरे को थोड़ा काम है, तो हम लोग जाएंगे शाम में, मैं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी उनको। और फिर ऐसा बोलने के बाद में वो कुछ देर बाद फिर मान गए। और फिर हम नेक्स्ट डे पे हमारी और एक केटरिंग का ऑर्डर था, मतलब 5th ऑफ दिसंबर। तो उसका सब राशन जो है वो लाकर रेडी था, मैंने नीचे पार्किंग में ही रखवाया था। तो वो ड्रॉप करने के लिए हमको किचन पे जाना था। तो मैंने सोचा मैं उनको उस टाइम में ले जाऊंगी। हमारा किचन हमारे घर से कम 8-9 किलोमीटर दूर है। नहीं नहीं, ज़्यादा है, आई गेस 10 किलोमीटर तो है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने ये नहीं बोला उनको कि मैं किचन पे सामान छोड़ने जाऊंगी तो तुमको ले जाऊंगी साथ में, मैंने बोला मैं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगी। और फिर वो मान गए थे। और गाइस, मुझे बहुत सर्दी हो गई है, इसके लिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। अभी सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं शादियों के। वरना पहले तो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे कि ओनली 50 पीपल। अभी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो लोगों ने शादियाँ घर घर में जिसकी भी शादी है वो करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए मैं और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ अपना घर ही नहीं संभालना पड़ता है, मुझे अपने जिम के ट्रेनिंग्स, मेरी बैचेस वगैरह सब संभाल के, बच्चों को संभाल के, हमारे केटरिंग, मेरे हस्बैंड के केटरिंग के
बिज़नेस में उनको भी हेल्प करना पड़ता है। और ये हम चले गए थे, फिर वहाँ से हम लोग जा रहे थे किचन पे, और फिर हमने सारा सामान उतरवाया वहाँ से, और फिर हमने वहाँ पे ही प्लान बनाया। मैंने इस बीच मेरे भाई को कॉल किया था, क्योंकि वो बहुत फूडी है और वो मुझसे ज़्यादा उसको पता है कि कौन से रेस्टोरेंट्स में खाना अच्छा मिलता है और कौन से ढाबों में खाना अच्छा मिलता है। बच्चों ने ज़िद किया था कि उनको ढाबे पे खाना खाना है, तो मैंने अपने भाई से फ़ोन पे बात की थी, तो उसने तो मुझे बोला कि पास में तो कोई ढाबा है नहीं, तो इससे अच्छा तो तुम घर की तरफ लौट जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिर भी बच्चे ज़िद कर रहे थे, इसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया तो टोनीडा ढाबा वो दिखाई दे रहा था मुझे, जो फिर हम वहाँ से निकल गए टोनीडा ढाबा के लिए, जो 45 किलोमीटर्स दूर था। और तब जब हम निकले तब बज रहे थे 9:30, और हमें दिखा रहा था 1 आवर 15 मिनट्स। फिर हम लोग करीब 10:30 बजे पहुंच गए थे, 10:30 पौने 11 बजे। और फिर हमने बहुत एंजॉय किया उस ढाबे पे। और ये रहा, हम लोग जा रहे हैं, और ये आ गया टोनीडा ढाबा। मैंने इस पर भी व्लॉग बनाया है, जो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सॉरी, बनाया नहीं है, बनाने वाली हूँ, और ये व्लॉग भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।